हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है उन सभी साथियों के लिए जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS द्वारा 6 मंथ सर्टिफिकेट ब्रिज कोर्स हेतु रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो देखिए, यदि आप B.Ed प्रशिक्षित हैं और प्राइमरी टीचर के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन अभी तक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS द्वारा संचालित 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स ब्रिज कोर्स हेतु रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। एक बार पुनः रीओपनिंग किया गया है। 3 जुलाई से 19 जुलाई तक ऐसे शिक्षक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 11 अगस्त 2023 के अनुसार यदि आप B.Ed प्रशिक्षित हैं और प्राइमरी टीचर के रूप में कार्यरत हैं तो आप अपात्र हैं, और ऐसी स्थिति में आपको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। और इसके लिए देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा ऐसे शिक्षकों के लिए 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करवाने जा रही है, जिसके लिए एक बार पुनः रजिस्ट्रेशन को रीओपनिंग किया गया है। तो ऐसे शिक्षक 19 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं, A to Z जानकारी फुल प्रोसेस मैं इस वीडियो पर बताने वाला हूं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। फ्रेंड, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह जो ब्रिज कोर्स है कौन कर सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पात्रता मानदंड और निर्देश क्या है, यानी कि ब्रिज कोर्स कौन कर सकता है, ब्रिज कोर्स किनके लिए है। तो देखिए, ये जो ब्रिज कोर्स है 6 मंथ का ब्रिज कोर्स है, केवल B.Ed योग्यता वाले सेवारत प्राथमिक शिक्षकों ही आवेदन कर सकते हैं, यानी कि इन सर्विस प्राइमरी टीचर और जिनकी शैक्षणिक योग्यता B.Ed है। तो ऐसे शिक्षकों के लिए यह ब्रिज कोर्स लागू की गई है, ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा है। NCT की जो अधिसूचना है उनके अनुसार 28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 की अवधि के लिए नियुक्त किया गया ऐसे शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य है। तो ऐसे शिक्षक पात्र होंगे और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। NIOS जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा ये जो पाठ्यक्रम शुरू की जा रही है, पाठ्यक्रम कराने वाला है, उसको 1 वर्ष के भीतर पूरा करना अनिवार्य होगा, और कोर्स पूरा न करने पर ये नियुक्ति अमान्य हो जाएगी। तो आपको यदि नौकरी बचाना है तो इस पे रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, और 1 साल के भीतर इस कोर्स को पूरा करना भी अनिवार्य है। यह कोर्स केवल मौजूदा रोजगार को बनाए रखने के लिए मान्य है, भविष्य में भर्ती के लिए नहीं है। यदि कोई न्यू कैंडिडेट है और जिनकी वो कार्यरत नहीं है लेकिन वो B.Ed किए हैं और चाहते हैं कि हम ब्रिज कोर्स कर लें, तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, बल्कि इन सर्विस टीचर के लिए यह कोर्स, यह रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की अधिसूचना के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति उनकी B.Ed योग्यता की वैधता के आधार पर की जानी है। उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। आइए अब पूरा फुल प्रोसेस बताते हैं किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस तरीके से सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ब्रिज कोर्स टाइप करना है। ठीक, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। जैसे ही ब्रिज कोर्स टाइप करके सर्च करेंगे, सबसे ऊपर आपको एक लिंक दिखेगा, NIOS ब्रिज कोर्स। इसके ऊपर आपको टच करना है। टच करने के बाद आप राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, होम पेज पर पहुंच जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे ऊपर यहाँ पर एक चौड़ी देख पा रहे हैं, इस तरीके से ब्लू पट्टी दिखेगा। अगर ब्लू पट्टी बाय द वे किसी के मोबाइल में नहीं दिखता है तो आपको अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइट कर लेना है। यहाँ पर राइट हैंड साइड में 3 डॉट है, 3 बिंदु है, इसके ऊपर आप टच करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने डेस्कटॉप साइट नहीं किया हुआ है और बहुत सारे साथी किए होंगे, तो इस तरह की पट्टी नहीं दिखेगा, तो इसको हटा दीजिएगा। अब यहाँ पर ये पट्टी दिखेगा जहाँ पर आपको एक इनरोल नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा। उम्मीद करता हूँ दिख गया होगा। इसके ऊपर आप टच करेंगे। टच करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है, इसको पढ़ लीजिएगा, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि यह कोर्स उन्हीं शिक्षकों के लिए है जिनकी नियुक्ति
28 जून 2018 से 11 अगस्त 2023 के बीच में हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे कंडीशन है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फिर एक नया पेज ओपन होता है, जहाँ पर अभी हमने देखा था कि 6 मंथ कोर्स हेतु क्या दिशा निर्देश है, कौन किसके लिए कोर्स है, तो इसको हमने पढ़ चुका है और आप पढ़ करके समझ जाइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हैं 4 प्रक्रिया है। यहाँ पर सबसे पहले बेसिक डिटेल आपको भरना है, फिर एलिजिबिलिटी डिटेल भरना है, फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, OTP वेरिफिकेशन होगा और आप आसानी से घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल डालनी होगी, जैसे कि फुल नेम ऑफ टीचर, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका स्कूल डाइस कोड, फिर आगे बढ़ जाएंगे। और इस तरीके से जो जो जानकारी मांगी जाएगी, आप बहुत ही आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरा कर सकते हैं।